नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हम हरियाणा पुलिस के लिए आईपीसी की धाराएं पढ़ रहे थे भाई। और लास्ट क्लास में हमने कहां तक डिस्कस की हैं, तो धारा नंबर 377 तक हम कंप्लीट धाराएं डिस्कस कर चुके हैं जो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है भाई। आज हमारी भाई क्या होगी, क्लास नंबर 6 होगी भाई, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, धारा नंबर 378 से 511 तक जो भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं सभी धाराओं को डिस्कस करेंगे भाई। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने भाई HSSC के द्वारा हरियाणा पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस किया है। सेकंड क्लास में हमने अध्याय के बारे में पढ़ा है। थर्ड क्लास के अंदर धारा नंबर 299 तक कौन सी इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ क्लास के अंदर धारा नंबर 377 तक, और फिफ्थ क्लास में भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में पढ़ा है कि कब ये लागू हुआ, कब इसको लाया गया भाई, और इसके अंदर कितने अध्याय हैं, सीआरपीसी के अंदर कितने अध्याय हैं, आईपीसी के अंदर कितने अध्याय हैं। इनसे रिलेटेड जो भी जर्नल क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई। अध्याय को भाई आप बिल्कुल जरूर पढ़ें भाई, धाराओं को तो पढ़ेंगे ही, इसके अलावा अध्याय को भी जरूर पढ़ के जाएं। और इसके साथ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की भाई शुरुआत कब हुई थी, सीआरपीसी, इनसे रिलेटेड जर्नल क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं भाई, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास की शुरुआत करें भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें भाई। इसके साथ में एक सूचना है भाई कि अगर आप ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपके लिए 280 धाराओं के लिए भूमि रिकॉर्ड प्लस नहरी पटवारी के लिए रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दी गई है भाई, जिसके अंदर आपको भाई 4 क्लास के अंदर 280 धाराओं का रिवीजन कराया जाएगा, और 2 क्लास के अंदर भाई एक क्लास में पटवारी का और एक में भाई नहरी पटवारी का रिवीजन कराया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो क्लास देख सकते हैं चैनल के ऊपर भाई। अब एक क्लास आपकी अवेलेबल है, एक आपकी कल क्लास हो जाएगी भाई। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं और नोट्स लेना चाहते हैं भाई धाराओं के, तो नीचे एक पट्टी चल रही है भाई जिसमें आपको पंचायती राज के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे भाई। शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की भाई। देखिए भाई, अब हम धारा नंबर 377 तक पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे 378 से भाई। तो 378 में क्या बात हुई है, तो धारा नंबर 378 में किस चीज की बात हुई है, चोरी की बात हुई है भाई। अगर आप चोरी करते हैं तो भाई कौन सी धारा के तहत भाई चोरी की बात, जो कौन सा आईपीसी की कौन सी धारा में दी गई है, तो आईपीसी की धारा नंबर 378 में दी गई है भाई। और धारा नंबर 379 भाई, जिसके अंदर अगर आप चोरी करते हैं तो चोरी के लिए दंड का जो प्रावधान है वो कौन सी धारा में है भाई, तो धारा नंबर 379 के अंदर है भाई। कौन सी धारा में है, 379 है। जितनी भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं सभी पढ़ाई गई हैं भाई, और इनसे बाहर आने के भाई चांसेस क्या है, बहुत कम है भाई। अगर आप ये जो 6 क्लास कंप्लीट देख लेते हैं तो हरियाणा पुलिस के लिए भाई जो आपके 2 क्वेश्चन जो आते हैं, इसके अलावा भाई क्वेश्चन के अंदर इजाफा हो सकता है। हमने बताया कि ग्राम शिव में भाई 10 से 12 क्वेश्चन धाराओं के पूछे गए हैं भाई। ठीक है भाई, तो इजाफा हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसलिए पढ़ के जरूर जाएं। 6 क्लास अवेलेबल है भाई चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट में जाएं, आईपीसी धारा फॉर दी हरियाणा पुलिस टाइप करें, आपको भाई क्लास मिल जाएंगी भाई। ठीक है भाई, इसके बाद इंपॉर्टेंट धारा है धारा नंबर 384 भाई, जबरदस्ती वसूली करना। जब आप वसूली करते हैं, जबरदस्ती वसूली करते हैं, तो आपके ऊपर कौन सी आईपीसी की धारा लगाई जाएगी, धारा नंबर 384। 78 में चोरी की बात है, 79 के अंदर चोरी के लिए दंड है, 384 के अंदर जबरदस्ती वसूली करने की बात हुई है भाई। इसके बाद भाई इंपॉर्टेंट धारा है भाई धारा नंबर 390 भाई, सबसे इंपॉर्टेंट धाराएं भाई चूज की हैं भाई। ठीक है, लूट की बात हुई है भाई। धारा नंबर 390 में क्या बात हुई है, लूट की बात हुई है। और इसके अलावा अगर बात करें कि भाई लूट के लिए प्रयत्न, लूट का अगर प्रयत्न अगर आप करते हैं तो कौन आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी भाई, धारा नंबर 393 लगेगी। और लूट के लिए जो दंड की बात कहां पे हुई है, तो धारा नंबर 392 में हुई है। याद रखें भाई, धारा नंबर 390 में क्या बात हुई है, लूट की बात हुई है। और धारा नंबर 393 में क्या है कि लूट के लिए अगर आप प्रयत्न करते हैं तो आईपीसी की धारा 393 लगेगी भाई। और धारा नंबर 392 लूट के लिए क्या दंड दिया जाएगा आपको, इसकी बात कौन सी धारा में हुई है, 392। तीनों धाराएं याद रखें, लूट के लिए कितनी धाराएं हैं, 390, 392 और 393 भाई। ठीक है भाई, इसके बाद भाई देखिए एक धारा नंबर 391 भाई, डकैती भाई। अब आप कहोगे कि भाई लूट और डकैती में क्या अंतर है भाई, लूट तो भाई एक व्यक्ति भी कर सकता है भाई, 2 व्यक्ति भी कर सकते हैं लूट, लेकिन जब
4 या 4 से ज्यादा व्यक्ति, 4 या 4 से ज्यादा व्यक्ति, 5 भी लिखे गए हैं कई जगह, 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति अगर मिलकर अगर लूट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको डकैती बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डकैती बोला जाता है। तो लूट के लिए तो क्या है भाई, 4 से कम व्यक्ति होने चाहिए, और डकैती के लिए 4 से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए। पेपर में नहीं आएगा समझने के लिए कि ज्यादा लोग मिलके क्या करते हैं, डकैती करते हैं, और कम लोग मिलके क्या करते हैं, लूटते हैं भाई। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, धारा नंबर 391 में किसकी बात हुई है? डकैती की बात हुई है। और डकैती के लिए दंड की बात कौन सी धारा में हुई है? धारा नंबर 395 में हुई है भाई। धारा नंबर 395 में। 378 में क्या है? चोरी की बात है। 379 में क्या है? चोरी के लिए दंड है। 384 के अंदर क्या है? जबरदस्ती वसूली कर रहे हैं आप किसी चीज से, तो 384 लगेगी भाई। और लूट के लिए 390 भाई। और 392 में लूट के लिए दंड है। और 393 में लूट के लिए अगर आप प्रयत्न करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते तो क्या है, लूट के लिए आपने प्रयत्न किया है तो 393 लगेगी भाई। और 391 कब लगेगी? डकैती के लिए। और 395 कब लगेगी? डकैती के दंड के लिए। उम्मीद करते हैं आप सभी को भाई क्लियर हो रही है भाई। 396 में क्या है कि अगर आप डकैती करते हैं और डकैती करते वक्त आपके पास हत्या हो जाती है तो भाई क्या हो जाएगा? मर्डर हो जाता है। तो भाई कौन सी धारा लगेगी? 396 भाई। डकैती कर लो भाई, ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति का अगर नुकसान नहीं हुआ, संपत्ति भाई क्या है, लूट, किसी को भाई आप लूटते हो, किसी का भाई कोई चीज चुराते हो, लेकिन अगर उसमें आप हत्या कर देते हैं तो भाई ज्यादा सजा का प्रावधान है भाई। तो धारा नंबर 396 में क्या दिया गया है? हत्या सहित डकैती। हत्या भी करेंगे और लूटेंगे भी, डकैती भी करेंगे। तो कौन सी धारा में बात हुई है? 396 में भाई। डकैती के लिए तैयारी करना। आप डकैती करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने डकैती की नहीं है लेकिन तैयारी कर रहे हैं, पुलिस छापा लगा देती है, तो कौन सी आईपीसी की कौन सी धारा के तहत मुकदमा करेगी भाई आपके ऊपर? धारा नंबर 399 के अंतर्गत भाई। धारा नंबर 399 के अंतर्गत भाई। ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं भाई धारा नंबर 400 भाई। धारा नंबर 400 में अगर आपको लगता है कि आप चोरों के साथ हैं भाई, चोरों की झुंड के अंदर हैं और पुलिस वहां पे छापेमारी कर देती है और आपका कोई अपराध करने का कोई सीन नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है कि चोरों के साथ अगर आप पकड़े जाते हैं तो अपराधी तो आप भी हैं। आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी भाई? तो धारा नंबर कौन सी लगेगी? 401 भाई। 401 भाई। चोरों के साथ, चोरों की टोली में है आप तो कौन सी धारा लगेगी? 401 लगेगी। अगर डाकुओं के साथ घूम रहे हैं और पुलिस छापेमारी कर देती है तो क्या हो जाएगा? धारा नंबर 400। तो 400 किसके लिए है? डाकुओं की टोली में होने के लिए दंड, और धारा नंबर 401 में चोरों की टोली में होने के लिए दंड है। ठीक है भाई, तो दोनों धाराएं आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए भाई। ठीक है भाई। अब धारा नंबर 410 देखते हैं भाई। एक 420 की धारा भी होती है, बताते हैं अभी क्या नाम है। देखिए ये रही 420 भाई। ठीक है। धारा नंबर 410 में क्या गया? चुराई गई संपत्ति। अगर आप कोई संपत्ति चुराते हैं तो आपके ऊपर कौन सा आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी भाई? तो क्या होगा भाई? धारा नंबर 410 भाई। 411 में क्या गया है? चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। बेईमानी से भाई किसी चीज को प्राप्त करना, कोई संपत्ति आप बेईमानी तरीके से अगर प्राप्त करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? तो कौन सी आईपीसी कौन सी धारा लगेगी? 411 लगेगी भाई। 411 लगेगी। वैसे अगर आप कोई दोस्त कहेगा कि सर डिटेल में पढ़ा नहीं रहे, तो डिटेल में भाई पढ़ाने वाला इसके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल क्या आप क्या करें, हम सजेशन आपको देंगे कि भाई आप किस चीज के ऊपर फोकस करें। इसके अंदर धाराओं को भाई याद करें। जितनी धाराएं पढ़ा दी गई हैं भाई याद रख लो भाई, याद हो जाएंगी भाई। जितनी धाराएं इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा धाराएं नहीं है, 60 से 70 धाराएं कराई होंगी भाई टोटल 511 में से भाई। इसके अलावा आईपीसी के इतिहास के बारे में थोड़ा पढ़ो, लास्ट क्लास है भाई। सीआरपीसी का पढ़ो भाई, सीआरपीसी के बारे में पढ़ो। और इसके साथ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो लास्ट क्लास में करा दिया गया है भाई। अध्यायों के बारे में पढ़ो भाई। 23 अध्याय हैं, कौन से अध्यायों के अंदर क्या दिया हुआ है इसके बारे में पढ़ेंगे। आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा आए क्वेश्चन तो 4 आ जाएंगे भाई। एक अध्याय से क्वेश्चन आ जाएगा, एक जर्नल क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम से आ जाएगा, 2 क्वेश्चन धाराओं से आ जाएंगे भाई। तो इस तरीके से भाई क्या है कि आपका काम चल जाएगा भाई। इन 6 क्लास से काम लगभग चल जाएगा भाई। ठीक है।
अब हम डिटेल में आपको पढ़ा दें फिर फायदा क्या है कि और किसी जगह आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, यहीं पे इन्हीं को पढ़ते रहोगे तो फिर ज्यादा फायदा नहीं है। इनके लिए जितना हो सकता था हमने पूरा प्रयास कर दिया भाई, उम्मीद है कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे भाई। धारा नंबर 411 में चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना, और 415 के अंदर क्या है कि छल करना, चीटिंग करना किसी के साथ है, तो कौन सी धारा लगेगी? 415 लगेगी। और 420 में छल तो करोगे लेकिन किसके लिए? संपत्ति को अपने नाम करने के लिए उत्प्रेरित करना। किसी व्यक्ति को भाई बहला फुसला के आप उसको प्रेरित करते हो कि भाई अपनी संपत्ति मेरे नाम करवा दे भाई, और पुलिस फिर छापेमारी कर देती है, तो फिर क्या हो जाता है कि अगर आप किसी की संपत्ति को भाई किसी को प्रेरित करके उसकी संपत्ति को अपने नाम कराने की कोशिश करते हैं तो कौन सी धारा लगेगी? याद रख लेना भाई, 420 की धारा लगेगी। अब इस तरीके से नहीं कि भाई संपत्ति के मामले कई हो जाते हैं भाई, सबसे बड़ा मुद्दा संपत्ति का ही रहता है। संपत्ति के मामले बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि भाई कोई व्यक्ति अपनी क्या हो जाता है, या तो अपनी पत्नी की भाई जमीन को अपने नाम करा लेता है या फिर अपनी बहन की। तो इस तरीके से अगर कोई केस के अंदर पकड़ा जाता है तो क्या हो जाता है? 420 की धारा लगती है। वैसे तो भाई अगर सब कितना है राजीनामा है तो ठीक है भाई, लेकिन अगर आप मतलब क्या छल करते हैं, उनको बिना बताए कि उनको इंफॉर्मेशन दिए बगैर अगर आप छल से अगर वो अड़पना चाहते हैं, अड़पना वर्ड यूज कर लीजिए भाई, यानी कि लेना चाहते हैं, तो कौन सी धारा लगेगी? 420 की धारा लगेगी भाई, 420 की धारा लगेगी भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई। कुछ और धाराएं हैं भाई। इसके बाद भाई 6 से 7 और धाराएं हैं भाई जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, उसके अलावा भाई कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। आज 6 क्लास कंप्लीट हो जाएंगी भाई, धाराएं कंप्लीट हो जाएंगी। अब पंचायती राज के लिए धाराएं चलेंगी भाई, ठीक है, चैनल के ऊपर। और फिजिक्स की क्लासेस भी चल रही हैं। अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड है कि भाई हरियाणा पुलिस के क्वेश्चन, भाई हरियाणा पुलिस में 4 क्वेश्चन भाई फिजिक्स के पूछे जाते हैं, वो ठीक करना चाहता है तो न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं भाई चैनल के ऊपर, ये इंफॉर्मेशन है भाई। ठीक है, इसके बाद भाई धारा नंबर भाई 445 भाई, अब लिख देते हैं धारा नंबर 445। तो 445 में है गृह भेदन, यानी कि किसी के घर के अंदर भाई आप क्या करते हो? गृह भेदन, यानी कि किसी के घर में चोरी छिपे भाई घुसना क्या हो जाएगा? गृह भेदन हो जाएगा। तो कौन सी धारा के अंदर है? अगर आप इसके अंदर आपके ऊपर भाई शिकायत कर दी जाती है तो आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी? 445 लगेगी भाई। ठीक है भाई, इसके बाद भाई एक धारा नंबर 494 है भाई, 494 है। इसके बाद और इंपॉर्टेंट नहीं है भाई इसमें। 494 में क्या है? पुनः विवाह, शादीशुदा होते हुए भी अगर दूसरा विवाह करते हो, पति या पत्नी कोई भी शादीशुदा होते हुए अगर दूसरा विवाह करते हैं तो आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 494 की धारा लगेगी भाई। कौन सी लगेगी? 494 की। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कई बार नहीं करते कि भाई तेरे ऊपर मानहानि का केस करूंगा भाई मैं, भाई मेरे को मेंटली डिस्टर्ब्ड हुआ हूं तो मानहानि का केस करते हैं। कई लोग करोड़ों के अंदर भाई मानहानि का केस कर देते हैं कि भाई मेरे को मेंटल हैरेसमेंट हुई है तो मैं इसके ऊपर भाई इतने रुपए का केस कर रहा हूं। तो वो मानहानि का केस आईपीसी की कौन सी धारा में होता है भाई? तो 499 में होता है भाई। और फिर अगर मानहानि के लिए जो दंड है, मानहानि के लिए जो दंड की बात हुई है वो धारा नंबर कौन सी में हुई है? 500 में हुई है भाई, मानहानि के लिए दंड भाई। ठीक है भाई, तो भाई जितने भी जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का, कांस्टेबल का एग्जाम हो, कमांडो विंग का है, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन वहां पे जर्नल वे में पूछ सकते हैं भाई, कोई क्वेश्चन पूछे जर्नल वे में पूछ सकते हैं भैया। इस तरीके से भाई टारगेट करके नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्या भाई आईपीसी की धाराएं किसकी हैं? पुलिस की धाराएं हैं भाई। सीआरपीसी की क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि वो तो किसके लिए? जजों के लिए है भाई, जज फैसला सुनाते हैं भाई इस सीआरपीसी की इस धारा के तहत। ठीक है भाई, तो वो अलग है भाई। ठीक है, अब इसमें 506 भाई, एक धारा नंबर 506 और लिख लो भाई, जितनी इंपॉर्टेंट हो सकती थी भाई सब चीजें करा दी गई हैं। धमकाना, अगर आप किसी को धमकाते हो तो 506 लगेगी भाई। और धारा नंबर 510 भाई, धारा नंबर 510 और देख लो भाई, शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में दुराचार भाई। शराबी व्यक्ति द्वारा, अगर कोई शराबी व्यक्ति लोक स्थान में कोई दुराचार करता है या फिर क्या करता है? परपंच रचता है या फिर
उद्दंड भाषा में बोलता है तो सभी के लिए क्या है कि कौन सी धारा लगेगी भाई, उसके ऊपर 510 लगेगी भाई। शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान पर दुराचार करना, लोक स्थान पर दुराचार भाई, कौन सी धारा हो जाएगी आईपीसी की, 510 की धारा हो जाएगी। और यहीं पे हमारी धाराएं होती हैं भाई कंप्लीट भाई, ठीक है भाई। तो भाई लास्ट इंफॉर्मेशन है कि भाई 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं भाई, ठीक है। 6 की 6 क्लास को देख लें भाई। आईपीसी के जो पुलिस के लिए जो स्पेशल सब्जेक्ट है लगभग कवर हो जाएगा। हमने जितना अपनी तरफ से हम प्रयास कर सकते थे, हमने प्रयास किया है कि 6 क्लास के अंदर कंप्लीट आपको कराया जाए, इससे बाहर क्वेश्चन ना आए, इतना हमारा पूरा प्रयास रहता है भाई, ठीक है। 6 क्लास लेने का, वैसे 1 क्लास के अंदर भी सभी करा सकते थे, लेकिन ये 6 क्लास के अंदर अलग अलग टॉपिक उठाए गए हैं और अलग अलग टॉपिक से भाई सब चीजों को कराया गया है। अगर एग्जामिनर को 2 क्वेश्चन देने हैं तो हमारे पास 6 क्या हैं, 6 मतलब अलग अलग एस्पेक्ट हैं कि जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है भाई, ठीक है भाई। तो इसलिए भाई ज्यादा से ज्यादा जो भी दोस्त नए आए हैं ज्यादा से ज्यादा चैनल से जुड़े भाई, क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम पे भी इसी तरीके से क्लासेस चलेंगी। तो आपके लिए जो नोटिफिकेशन है वो तभी आएगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे भाई। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करना भाई, ठीक है भाई। ग्रामसीयू के लिए साथ में कर रहे हैं तो ग्रामसीयू के लिए तो बोर्ड डाटा भाई यहाँ पे अवेलेबल है। अभी फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, 24 क्लास के अंदर सारे न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे। 24 क्लास के अंदर कंप्लीट न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे, कंप्लीट जर्नल क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, यानी कि 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। आज के बाद किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, चाहे हरियाणा पुलिस, चाहे पटवारी, कनाल पटवारी, कलक, ग्रुप डी, सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, किसी में बैठ जाना, बेझिझक होके बैठ जाना भाई, क्योंकि ये सोचना कि हमने न्यूमेरिकल पढ़ रखे हैं और जर्नल क्वेश्चन भी पढ़ रखे हैं भाई। 24 क्लास 24 घंटे हैं भाई, 24 घंटे होंगे भी नहीं भाई, क्लासेस 40 मिनट की होती हैं, यानी कि 20 घंटे के अंदर अगर कोई फ्री में फिजिक्स पढ़ा रहा है तो आपके लिए भाई बहुत अच्छा मौका है भाई, ठीक है भाई। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल से जुड़े भाई और अपने दोस्तों को भी बताएं भाई इस तरीके का कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जाता है जो कि एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है भाई, ठीक है भाई। फिजिक्स पढ़ा दी जाती है लेकिन 10 से नीचे की पढ़ा दी जाती है, वहां से क्वेश्चन तो आता नहीं भी, फिर और किसी एग्जाम के लिए तो पढ़ लो भाई, लेकिन एचएसएससी के एग्जाम के लिए तो एडवांस फिजिक्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है भाई, ठीक है भाई। तो आज कंप्लीट होती है भाई आईपीसी की धाराएं भाई, यहीं तक हम करेंगे, ओनली 6 क्लास, ठीक है भाई। जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है भाई। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।